पादप शैवाल, ठीक है ना, पादप शैवाल। हम लोग प्लांट एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट एल्गी कितने पार्ट के होते हैं? प्लांट एल्गी आपका कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट एल्गी आपका 3 प्रकार का होता है। प्लांट एल्गी कितने प्रकार का होता है? प्लांट एल्गी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्लांट एल्गी कितने प्रकार का होता है? प्लांट एल्गी 3 प्रकार का होता है ना। प्लांट एल्गी कितने प्रकार का होता है? प्लांट एल्गी आपका 3 प्रकार का होता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी प्लांट के क्या है? आपका प्लांट के ये प्रकार है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ये हरे शैवाल भी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी बोले तो हरा शैवाल। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। यह घास हरे है ना, यह हरे घास जैसा होता है, ठीक है ना। हरे घास, यह घास जैसे होता है ना, घास हरा रंग का होता है ना, कि हरा रंग जैसा घास जैसा ही क्या होता है? हरा रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी वर्णक पाया जाता है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? जो क्लोरोफाइसियन, इसका रंग हरा हरा होता है। क्यों हरा होता है? इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आपका वर्णक की इसमें प्रधानता होती है, इसके कारण ये होता है। यह एक कोशिकीय समुदाय और तंतुमय रूपों में पाया जाता है। यह क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय सिंगल सेल में भी रहते हैं। समुदाय समूह में भी रह सकते हैं, एक साथ बहुत सारे सेल रह सकते हैं, ठीक है ना। और तंतु में फ्रेगमेंटस भी होता है, यह फिलामेंटस भी होता है। क्या होता है? ये फिलामेंटस भी होता है ना। आपको पहले एपिसोड में हम लोग पढ़े थे, कुछ याद रखिएगा। फिलामेंटस में क्या आता था? यूलोथ्रिक्स आता था, यूलोथ्रिक्स और एस्पाइरो वगैरह आता था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये क्या होता है? ये कोशिकीय समुदाय और तंतुमय रूपों में पाया जाता है। कौन? आपका क्लोरोफाइसी। उसके क्लोरोफाइसी ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए बी वर्णक हरित लवक में संग्रहित होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट है कहाँ पर आपका संग्रहित रहता है? हरित लवक में संग्रहित रहता है। हरित लवक में क्या रहता है आपका? ये आपका हरित लवक में आपका संग्रहित होता है ना। क्लोरोफिल ए, ये आप क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक आपका कहाँ संग्रहित रहता है? हरित लवक में संग्रहित रहता है। ये बात याद हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्लोरोफाइसी। चलिए अगला पॉइंट पर बढ़ जाते हैं हम लोग। हरित लवक, हरित लवक अलग अलग हरे शैवालों में अलग अलग रूप और माप का होता है। जो हरित लवक होता है ना, हरित लवक होता है, हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं। हरित लवक क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग हरे शैवाल में जो आपका हरित लवक होता है, अलग अलग हरे शैवालों में, अलग अलग हरे शैवालों में अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप और माप का होता है। अलग अलग रूप होता है, अलग अलग माप का होता है। कोई कोई शैवाल तो 100-100 मीटर लंबा भी होता है, ठीक है ना। नली का आकार का भी हो सकता है, कप आकार का भी हो सकता है, गोलाकार और पट्टिका आकार का भी। नली का आकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, पट्टिका आकार का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कप आकार का हरित लवक होता है। जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का इसमें हरित लवक पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में कप आकार का हरित लवक। क्लेमाइडोमोनास में कप आकार का हरित लवक पाया जाता है ना। तो हरित लवक का जो अलग अलग हरे, अलग अलग हरे शैवालों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। कप के आकार का पाया जाता है, नलिका आकार का पाया जाता है, ठीक है ना, और गोलाकार पट्टिका के आकार का पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास कप के आकार का हरित लवक है। कप के आकार का हरित लवक कौन है? आपका क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? भोजन को संग्रहित करने हेतु इसके इनके हरित लवक में पाई पाइरेनाइड पाइरेनाइड
इसमें क्या पाया जाता है, पायरेनाइट नामक संरचना होती है। इसमें भोजन संग्रहित करने के लिए जो हरा शैवाल होता है, इसमें पायरेनॉइड नामक संरचना होती है। भोजन को संग्रहित करने हेतु इनमें इनके हरित लवक में भोजन को संग्रहित करने हेतु इनके हरित लवक में भोजन को संग्रहित करने हेतु इनके हरित लवक में पायरेनाइड नामक संरचना पाई जाती है। भोजन को संग्रहित करने के लिए इनके जो इनके हरित लवक में भोजन को संग्रहित करने के लिए हरे शैवाल में भोजन को संग्रहित करने के लिए पायरेनॉइड नामक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पायरेनॉइड नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, भोजन में यह प्रोटीन और मंड संग्रहित करता है। जो हरा शैवाल होता है ना, भोजन में क्या क्या संग्रहित करता है, भोजन में यह मंड और प्रोटीन और मंड सहित है। भोजन में यह प्रोटीन और मंड सहित भोजन में यह क्या संग्रहित करता है, भोजन में प्रोटीन और मंड भोजन में प्रोटीन और मंड को संग्रहित करता है। भोजन में किसको संग्रहित करता है, भोजन में प्रोटीन और मंड को संग्रहित भोजन में यह प्रोटीन तथा मंड को क्या करता है, प्रोटीन और मंड को संग्रहित करता है। कुछ शैवालों में भोजन वसा के रूप में भी संग्रहित होता है। हरा शैवाल में तो प्रोटीन और मंड के रूप में भोजन संग्रहित होता है। हरा शैवाल में जो भोजन होता है किसके रूप में संग्रहित होता है, प्रोटीन और मंड के रूप में संग्रहित होता है। और कुछ जो शैवाल होते हैं उसमें किसके रूप में संग्रहित होता है, वसा के रूप में भी क्या होता है, आपका संग्रहित होता है। ठीक है ना। चलिए इसको बात देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, जो इसका जो है ना, अगर बात करते हैं तो इसका जो सेल है ना, सेल की बात करते हैं तो इस प्रकार से 2 से 8 इसमें फ्लैजिला है ना। कोशिकीय संरचना की बात करते हैं, 2 से 8 इसमें कशाभिक पाया जाता है। इसका 2 से 8 क्या पाया जाता है, 2 से 8 इसमें कशाभिक पाए जाते हैं। और उसके बाद जो बाहरी लोअर लेयर होता है, बाहरी कोशिका भित्ति यह पैक्टोज ये बाहरी कोशिका भित्ति पैक्टोज का बना होता है। बाहरी कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पैक्टोज का बना होता है। पैक्टोज का बना होता है। बाहरी कोशिका भित्ति किसका बना होता है, बाहरी कोशिका भित्ति पैक्टोज का बना होता है। और जो आंतरिक जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। इसका जो कोशिकीय संरचना में हम देख लिए, जो इसमें 2 से 8 इसमें फ्लैजिला कशाभिक होता है। 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 2 से 8 इसमें क्या होता है, फ्लैजिला कशाभिक होता है। 2 से 8 इसमें फ्लैजिला कशाभिक होता है। 2 से 8 इसमें फ्लैजिला कशाभिक 2 से 8 इसमें फ्लैजिला कशाभिक होता है। और इसका जो बाहरी संरचना होता है ना, कोशिकीय संरचना बाहरी संरचना होता है, यह पैक्टोज की बनी होती है। यह किसका बना होता है, इसका पैक्टोज की बनी होती है। और जो आंतरिक संरचना होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट आइए, चलिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हरे सवाल का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हो गया है ना, वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, 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 क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा, कारा और उसका क्लोरेला है ना, कारा और कारा और क्लोरेला। अरे सवाल का जो एग्जाम्पल हो जाए, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, कारा क्लोरेला, कारा क्लोरेला एस्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, 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 क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा, कारा क्लोरेला, एस्पायरोगायरा एस्पायरोगायरा, कारा क्लोरेला, एस्पायरोगायरा एस्पायरोगायरा, कारा क्लोरेला, एस्पायरोगायरा, कारा क्लोरेला, एस्पायरोगायरा कारा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स,
क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगायरा, एस्पायरो क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, उसके बाद एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा कारा कोलोरेल, एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा कारा कोलोरेल, एस्पायरोगायरा कारा कोलोरेला, एस्पायरोगायरा कारा कोलोरेला, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला है देख लिए फायोफाइसी, ये तो हम क्लोरोफाइसी पढ़ लिए। अब देखते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी की बात करते हैं। इसका जो रंग होता है ना आपका हरा होता है, इसका रंग कैसा होता है आपका हरा होता है ना। फियोफाइसी का रंग क्या होता है, फियोफाइसी का रंग क्या होता है आपका हरा, सॉरी, फियोफाइसी का रंग कैसा होता है इसका भूरा, भूरा शैवाल, फियोफाइसी को क्या कहते हैं, भूरा शैवाल कहते हैं। इसका जो संरचना होता है ना, ये तंतु में संरचना होता है, और तंतु में इसमें एक होता है सरल शाखित संरचना होता है, और एक होता है जटिल शाखित संरचना होता है। फियोफाइसी का जो संरचना होता है इन्हें भूरे शैवाल भी कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, फियोफाइसी का भूरा शैवाल, फियोफाइसी को भूरा शैवाल भी कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरा शैवाल भी कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरा शैवाल भी कहा जाता है। एक होता है तंतु में संरचना, दोनों तंतु में संरचना, एक होता है सरल शाखित संरचना होता है, एक होता है सरल शाखित संरचना होता है, दूसरा होता है सघन शाखित संरचना। एक होता है सरल शाखित संरचना, एक होता है कि आपका सरल शाखित संरचना। एक क्या होता है आपका सरल शाखित संरचना होता है, एक होता है सरल शाखित संरचना, एक होता है सरल शाखित संरचना, एक होता है सरल शाखित संरचना, दूसरा होता है सघन शाखित संरचना। एक होता है सरल शाखित संरचना, एक होता है सरल शाखित संरचना, और दूसरा होता है सघन शाखित संरचना। एक होता है सरल शाखित संरचना, एक क्या होता है आपका सरल शाखित संरचना, दूसरा होता है सघन शाखित संरचना। एक होता है सरल शाखित संरचना, दूसरा होता है सघन शाखित संरचना। एक होता है सरल शाखित संरचना, है ना, दूसरा होता है सघन शाखित संरचना होता है, ठीक है ना। उदाहरण में हो जाए सरल शाखित संरचना तंतु में होता है ना, ये भूरा शैवाल, इसको बोलते हैं एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ये शैवाल का है। भूरा शैवाल का जो एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा। और सघन शाखित तंतु में जो संरचना होता है, ठीक है ना, समुद्री केल्प, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा समुद्री केल्प। इसका जो लंबाई होता है लगभग कितना होता है, 100 मीटर लंबा होता है ये, ठीक है ना। समुद्री जो केल्प होता है, समुद्री केल्प होता है लगभग कितना होता है, 100 मीटर। समुद्री केल्प लगभग कितना मीटर लंबा होता है, 100 मीटर। समुद्री केल्प लगभग 100 मीटर लंबा होता है। समुद्री केल्प कितना लंबा होता है, समुद्री केल्प लगभग 100 मीटर लंबा होता है ना। फायोफाइसी, फायोफाइसी ये सरल शाखित तंतु में होता है, सरल शाखित तंतु में, सरल शाखित तंतु में होता है। और इसका उदाहरण है एक्टोकार्पस। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा एक्टोकार्पस होता है, ठीक है ना। चलिए, एक्टोकार्पस याद रखिएगा और समुद्री केल्प याद रखिएगा, भूरा शैवाल का एग्जाम। भूरे शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। और जो होता है ना हरा शैवाल, हरा शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। हरा शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, और भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी, ए और सी, है ना, ए और सी कैरोटेनाइड, ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसके साथ आपका क्लोरोफिल ए और सी होता है, इस कैरोटेनाइड होता है। और फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन होता है, और जेंथोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल होता है। भूरे शैवाल के पास जो होता है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और सी होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। कैरोटेनाइड होता है, कैरोटेनाइड होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटेनाइड होता है। भूरे शैवाल के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटेनाइड होता है, जेंथोफिल होता है, और फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन होता है, जेंथोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है, और कैरोटेनाइड होता है। भूरे शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, है ना, कैरोटेनाइड होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, और जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन और फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल होता है, ठीक है ना, इसको बात याद है। अगला पॉइंट पर आइए, हरे शैवाल, हरे शैवाल जैतूनी हरे, जो हरा शैवाल होता है ना, जो हरा शैवाल होता है, यह शैवाल, सॉरी अभी तो भूरा शैवाल पर है ना, भूरा शैवाल जैतूनी हरे से भी हरे से भूरे रंग के विभिन्न सेट्स में पाया जाता है। विभिन्न सेट्स में क्या किया जाता है, विभिन्न सेट्स में ये पाया जाता है।
यह शैवाल जैतूनी हरे से भूरे रंग के, जैतूनी जो भूरा शैवाल है यह जैतूनी हरे से भूरे रंग के विभिन्न शेड्स में पाए जाते हैं। जैतूनी हरे से भूरे रंग के विभिन्न शेड्स में पाए जाते हैं क्योंकि फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल वर्णक के मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक की मात्रा पर वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल वर्णक की मात्रा पर निर्भर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न है शैवाल में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। शैवाल में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, संग्रहित। बुरा शैवाल होता है ना, बुरा शैवाल होता है आपका भोजन के रूप में जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित है। जटिल कार्बोहाइड्रेट वहां पर स्टार्च और मंड के रूप में संग्रहित होता था हरा शैवाल में, ठीक है ना। और भूरा शैवाल में जो है, भूरा शैवाल में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट आपका लेमेरिन होगा, लेमेरिन और मेनिटोल हो जाएगा, ठीक है ना। भोजन में यह जटिल भोजन में यह किसको संग्रहित करता है, भोजन में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। भोजन में किसको संग्रहित करता है, भोजन में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। भोजन में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट भोजन में जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। यह भोजन में जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह भोजन में जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। लेमेरिन और मेनिटोल, लेमेरिन और क्या आ जाएगा, लेमेरिन और मेनिटोल, याद रखिएगा, लेमेरिन और मेनिटोल याद रखना, लेमेरिन और मेनिटोल। भोजन में यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। लेमेरिन और मेनिटोल याद रखना है आपको, लेमेरिन और मेनिटोल याद रखना इसके रूप में, यही जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जो होता है ना भूरा शैवाल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम गुलदस्ता जैसा दिखेगा, है ना। उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। नीचा में होता है ना कि उसके लिए आपको उचित अनुकूल मिट्टी चाहिए, है ना। उसको सुटेबल सॉइल चाहिए उसको। इसको उचित अनुकूल मिट्टी चाहिए, जो भूरा शैवाल के लिए उचित अनुकूल मिट्टी चाहिए, सुटेबल सॉइल चाहिए इसको, सुटेबल सॉइल। तब तक इसको सुटेबल सॉइल नहीं मिलेगा ना, तब तक यहाँ पर नहीं रह सकता। तो इसमें नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। उसको होल्ड फास्ट, नीचे वाला जो होता है ना, उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जो होता है ना लंबा, जो बीच वाला डंठल है, उसको लंबी डंठल स्टिप कहा जाता है। लंबी डंठल को स्टिप कहते हैं, स्टिप कहा जाता है। अब पत्ता जैसा दिखता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। पत्ता जैसा दिखता है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषित पत्ती जैसा, उसको बोलते हैं फ्रंट। उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट। उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्रंट कहा जाता है, ठीक है ना। अगला चलिए, कायिक कोशिका का चित्रण। कायिक कोशिका का इसका चित्रण कैसा होता है, ये कायिक विभाजन होता है। कायिक कोशिका का चित्रण देखते हैं। वेजिटेटिव सेल डायग्राम होता है। इसमें किस तरह होता है, देखिए अंडाकार होगा, बाहर में जो बाहरी लेयर होता है ना, ये ब्राउन बाहरी जो पिंकी से दिख रहा है ना, बाहरी जिलेटिन कवच जिसमें एल्जिन है, जिसमें क्या आपका एल्जिन है, बाहरी जिलेटिन कवच जिसमें क्या है, एल्जिन। बाहरी जिलेटिन कवच है जिसमें क्या आपका एल्जिन, बाहरी जिलेटिन कवच इसमें क्या है आपका एल्जिन, बाहरी जिलेटिन कवच इसमें क्या आता है, एल्जिन, जिसमें एल्जिन है। बाहरी जिलेटिन कवच जिसमें एल्जिन है, उसका अंदर वाला काला वाला कोशिका दिख रहा है ना, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसमें ये कोशिका भित्ति कहते हैं, यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है ना, कवक की कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। और इसका जो है ये सेल वाल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपका सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, दुगो रहता है, इसमें दो असमान कशाभिक पार्श्व होता है, दो असमान फ्लैजिला भी पाया जाता है। इसमें दो समान कशाभिक भी पाया जाता है ना। इसमें कायिक कोशिका का जो चित्रण है,
दो असमान कशाभिक पार्श्व पाए जाते हैं, है ना। इसको लेटरल होता है, फ्लैजिला होता है। दो अनइक्वल फ्लैजिला और लेटरल, दो अनइक्वल फ्लैजिला पाया जाता है और ये पार्श्व होता है, ये लेटरल होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। भूरे शैवाल का जनन, भूरे शैवाल में जो जनन होता है कायिक विधि द्वारा होता है, और लैंगिक विधि द्वारा और लैंगिक विधि द्वारा होता है। भूरे शैवालों में जनन, है ना, देख लिया। हरा शैवाल में भी वही चाहता है। हरा शैवाल की बात करते हैं। भूरा शैवाल में क्या होता है, कायिक जनन जो होता है ना, भूरे शैवाल में जनन होता है रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल में जो जनन होता है वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, और असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है ना। और लैंगिक विधि से भी और लैंगिक विधि से भी होता है। और कायिक विधि में विखंडन होता है। कायिक विधि में क्या होता है, विखंडन। कायिक विधि में विखंडन, कायिक विधि में क्या होता है, कायिक विधि में आपका विखंडन, कायिक विधि में आपका विखंडन होता है। अलैंगिक विधि में क्या होता है, असेक्सुअल मेथड में। अलैंगिक विधि असेक्सुअल मेथड, 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 है ना। अलैंगिक विधि असेक्सुअल में, अलैंगिक विधि असेक्सुअल मेथड में। और दूसरा होता है लैंगिक विधि सेक्सुअल मेथड। लैंगिक विधि सेक्सुअल मेथड हो जाएगा, और लैंगिक विधि असेक्सुअल मेथड हो जाएगा। और लैंगिक विधि में आपका जू स्पोर आता है। जू स्पोर बहुत ज्यादा क्या करता है, यह वेजिटेटिव जो बहुत ज्यादा इसमें रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अपना क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपना जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, ठीक है ना। तो जू स्पोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, जू स्पोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, जू स्पोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, जू स्पोर आ जाएगा, जू स्पोर आ जाएगा। उसका बता है लैंगिक विधि में युग्मक निर्माण होता है। लैंगिक विधि में क्या होता है आपका, लैंगिक विधि में आपका युग्मक निर्माण, लैंगिक विधि में आपका युग्मक निर्माण होता है। जो अलैंगिक में क्या होता है, विखंडन में होता है, विखंडन द्वारा होता है, कायिक विधि विखंडन। जू स्पोर का चित्र इस तरह होता है आपका, किस तरह सलजम का शेप का जैसा होता है। नाशपाती आकार के दो समान पार्श्व कशाभिक जू स्पोर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से लैंगिक विधि में युग्मक निर्माण करते हैं, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना। इसमें युग्मक निर्माण करता है, और इग में इसके युग्मक असमान पार्श्व कशाभिक नाशपाती आकार के होते हैं। और इसकी युग्मक क्या होता है, दो असमान पार्श्व दो असमान पार्श्व दो समान पार्श्व कशाभिक नाशपाती के आकार, दो असमान पार्श्व कशाभिक नाशपाती के आकार, नाशपाती के आकार के क्या समान होता है, नाशपाती के आकार के क्या होता है, समान होता है। नाशपाती के आकार क्या होता है आपका, समान होता है। अगला चलिए, अगला है एक्टोकार्पस। इसका जो एग्जाम्पल है ना, भूरे सवाल के एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टोकार्पस, डिक्टियोकार्पस, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया, 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 एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया, 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 एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया। और सार्गसम भी है एक्टोकार्पस, जो भूरे सवाल का एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया हो जाएगा। और डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस हो जाएगा, लेमिनेरिया हो जाएगा, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया डिक्टियोटा हो जाएगा। सार्गसम आ जाएगा, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया डिक्टियोटा, सार्गसम आ जाएगा, फ्यूकस आ जाएगा, है ना। फ्यूकस कुछ भूरे सवाल, फ्यूकस कुछ भूरे सवाल आ जाएगा। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस कुछ भूरे सवाल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और जो हरा शैवाल था, हरा शैवाल का एग्जाम्पल क्या याद रखना है, हरा शैवाल का क्लेमाइडोमोनास, है ना, वोलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स इलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा, कारा क्लोडेला कुछ हरे शैवाल है ना, इसको याद रखना है।